हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज आप लोगों से बात करेंगे हम लोग जे टेट से संबंधित। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्म इसका फिलअप हो रहा है। 26 अगस्त तक लास्ट डेट है और इसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। हालांकि सिलेबस में अभी विवाद चल रहा है और उम्मीद है कि कुछ इसमें बदलाव आएगा। लेकिन कुछ बात है जिसमें बदलाव नहीं आएगा। जिसमें एक भाषा है, तो उसका सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि भाषा 2 जो है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा पढ़ना है या जनजातीय भाषा पढ़ना है, उसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नागपुरी भाषा के बारे में, पहली बात। और दूसरी बात ये बात करेंगे कि नागपुरी भाषा में जो क्वेश्चन आना है, 30 क्वेश्चन, वो लेवल 1 1 to 5 में या लेवल 2 6 to 8 में, दोनों में 30 30 क्वेश्चन नागपुरी से आना है, 30 मार्क्स का। तो इसका जो सिलेबस है वो अभी के हिसाब से वो इंटर लेवल का है। तो अभी इंटर का सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप लोग के सामने जो लेकर आए हैं वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो आया हुआ है, जिसमें 6 to 8 वाला आज बात करेंगे, है ना, जो 2012 में जेट एट हुआ था उसका 6 to 8 का। तो उस समय 30 क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसी से हम उसी को बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है, देखिए ये 30 क्वेश्चन है यहाँ पर। और इस 30 क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। और जिसमें सबसे ज्यादा देखना है कि हम लोग को व्याकरण, एक ऐसा स्टैटिक पोर्शन है जो आपका जो है जे टेट कह लीजिए या झारखंड का कोई भी एग्जाम, जेएसएससी कह लीजिए या जेपीएससी कह लीजिए, हर एग्जाम में इसका जो है महत्व बरकरार रहेगा। इसलिए व्याकरण को तो आपको हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, एक तो ये व्याकरण वाला पार्ट हो गया, जिसमें आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ेंगे, मुहावरा, बुझावल, है ना, ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और जो बाकी रह गया, जो कहानी वाला पार्ट या शिष्ट साहित्य वाला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले अभी सिलेबस को देख लेते हैं, ये प्रीवियस के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ किस तरह से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे, और पहले ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे का हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2012 का जो क्वेश्चन आया था जे टेट का, उसके बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, गाय चरे खेत में, बछड़ू चरे रते में, गाय जब हुंकारी पारे तब बछड़ू पेट में, ई बुझौल कर का जवाब फेंके। ठीक है। तो इसमें आप लोग को दो चीज ध्यान देना है यहाँ पर जब हम लोग ये करेंगे। तो जो ज्यादा सवाल जिससे आया है, एक बुझौल से आया है, दूसरा मुहावरा से, और एक होता है कहावत। कहावत, इन सब से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन। और उसके बाद जो क्वेश्चन तीसरा नंबर पर आया है वो है व्याकरण से। ये चार पार्ट में थोड़ा सा, जिसमें से ऊपर का जो तीन पार्ट है ना, इसमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, अभी आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पर कैसे फोकस करना है, क्या करना है। तो यह जो बुझौल है, गाय चरे खेत में, बछड़ो चरे रहते में, गाय जब हुंकारी पारे सौ बछड़ू पेट में, ये बुझौल ये रेलगाड़ी के बारे में है, रेल में है। ये रेल जैसा ही उसका साउंड आता है, हॉर्न देता है, तो सभी जो है यात्री उसमें चढ़ जाते हैं। उसको ये बुझौल के रूप में बुझाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि कैर के जीत कह के ना जीत, ये का है। तो इसमें बताना है कि ये मुहावरा है, कि मंत्र है, कि कहावत है, कि खेल गीत है। तो ये जो है कहावत है। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ बेसिक बात होता है कि बुझौल किसको कहते हैं, कहावत किसको कहते हैं, या मुहावरा क्या होता है। इन सब के बारे में एक बेसिक क्लास लेना होगा, और उसे में आप लोग को अच्छे से डिफाइन करके बता दिया जाएगा। वैसे कहावत के बारे में यह जान लीजिए कि कहावत जो है परंपरा से चला हुआ कोई भी बड़े बुजुर्गों का कोई ऐसा बात जो कम शब्द में ज्यादा अर्थ वाला बात बोला जाता है, उसी को हम लोग कहावत कहते हैं। इसमें कहा क्या, कही कर के जीत कह के ना जीत। मतलब अगर तुमको किसी काम में जीतना है या कहीं पर तुमको
आगे बढ़ना है तो उसको तुमको कर देना है, उसको कहना नहीं है। कह कह के खाली बात नहीं करना, कोई कहता ना कि बड़बोली वाला बात, वैसा वाला नहीं करना है। करना है जितना है, कह के नहीं जितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा। नुनु बुच्चू नुनु, माय गेलो पेठिया, लाइन देतो गोपो, घर में खाबे ठेपो। तो ये कौन मध्य का गीत है? ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लाइन जो है नागपुरी में जो इस तरह का गीत है उसको दिया गया है। तो इसका संबंध जो है आपका, यह लोरी गीत से है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बाल गीत एक टॉपिक है उसमें है। ठीक है, ये बच्चा को ठगने के लिए, अगर बच्चा कभी रोता है या उसको किसी तरफ से ध्यान को हटाना, उसके लिए इस तरह का बात बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा का है के। जैसे वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा का है के। तो ये एक तरह से क्या है, ये नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये ग्रामर से क्वेश्चन है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागेला। तो प्रत्यय, अब यहाँ पर ग्रामर में दो चीज है, प्रत्यय है और उपसर्ग है। प्रत्यय ऐसा शब्द होता है जो किसी भी मूल शब्द के बाद में लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागेला। तो कौन लागेला, यहाँ पर ये बताना है कि लक त ब, या त ग, या ला ती गे, या था ना में। तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड जो होता है, जैसे भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, तो वर्तमान काल में क्या लगेगा, था लगेगा। अब वर्तमान में क्या, ना नी ने पर लगेगा। और भविष्यत में मामी में या गागी गे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ यहाँ पर मिस प्रिंटिंग होगा, हो सकता है। तो पांच का मेरे ख्याल से यहाँ पर टी होना चाहिए। ठीक है, तो आलक गेलक वाला भी एक होता है जैसे नागपुरी में। तो लक, त और ब, ये इसका ऑप्शन होगा इस तरह से कि जो भूतकाल के बारे में बात करेगा, कहते ना वो आय गेलक, वो चल गेलक। और वर्तमान में वो आता त से संबंधित और ये ब से संबंधित। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे, काल से संबंधित है। काल ग्रामर में पढ़ना है, टेंस उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर। तोय तोहरे राउरे आपने कौन भाव कर क्रमशः बताएला। तो ये जो क्वेश्चन होगी आपका सर्वनाम से। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे तोय, तो इसमें प्यार है, और तोहरे इसमें आदर है, और राउरे इसमें सम्मान है या श्रद्धा है। तो या आपने आपने में भी श्रद्धा होता है। तो इस तरह से इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये डी ऑप्शन है। इसी तरीके से 7 नंबर में है कि साहित्य में पंचम वेद किसको के कहल जाएगा। तो पंचम वेद जो है ना, किसी का भी साहित्य में, हिंदी साहित्य में या उसी से नागपुरी साहित्य में, ये नाटक को, नाटक के कहल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झिंगफुलिया कौन पहर कर गीत राग है के। तो झिंगफुलिया जो है ये है के पहिल सांझ का, मतलब फर्स्ट हाफ का, ये सुबह से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम होता है उस टाइम का झिंगफुलिया गाना है। और यही अधरतिया आधा रात, 12 बजे के बाद। और भिनसरिया मतलब सुबह सुबह, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम उसको कहते हैं। और दीन मांझ कहते हैं दोपहर के टाइम को। इस तरह से ये क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासी राग कौन मौसम पर गीत है के? तो उदासी राग जो है ये कौन मौसम पर गीत है के? उदास किस मौसम में आदमी रहता है, तो ये जो है ना बैसाख मौसम का गीत है के। बैसाख जब, चैत बैसाख जब गर्मी ठीक धीरे धीरे चढ़े लगे से बड़ा उदास मन रहे, रहे बड़ा उदासी राग कर गीत के गावल जाए। अगला सवाल है, 10वां नंबर कि ईसन ठावे बैठ कि केहू न कहे उठ, और ईसन बात बोल कि केहू न कहे झूठा। ई का है के? तो ई है के नीति वचन। ठीक, ये है कि नीति वचन, मतलब इसमें जो है कुछ बात ऐसा है कि इसमें आपको कुछ सीख दिया जा रहा है, कुछ जानने का बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर।
जोग देख मुहावरा कर सुपट जवाब का हो। तो जोग देख का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सम्मोहित करे। ठीक है, किसी को अपनी तरफ मोह लेना, सम्मोहित कर लेना, ये होगा जोग। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी खंड काव्य मध्य नहन जी का रचल कौन किताब है के। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग का नागपुरी सिलेबस जेएसएससी सीजीएल में जो है, एक जो है नागपुरी कविता में जो कुछ रचनाकार लोग हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। इसी में नाहन जी है, उपेंद्र पाल नाहन जी, उनके बारे में ये क्वेश्चन है कि उनका नागपुरी खंड काव्य मध्य नाहन जी का रचल कौन किताब है के, तो इसमें से कौन किताब जो है ऊपर रचल है के। तो एक सही जवाब है मेवाड़ केसरी। ठीक है, और ये सब भी किताब जो है और राइटर मनक लिखा लेके। अब नेक्स्ट है, नागपुरी में कर्ता या कर्म का अनुसार लिंग का निर्णय होएला कि नहीं होएला, कि कभी कभी होएला कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नागपुरी में लिंग जो है ना, वो ना कर्ता ना कर्म केकरू अनुसार कभी नहीं बदलाएगा। लिंग जो रहे सही रहे। ठीक है, तो एक बी आंसर होगा 14। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्भी चहु ओरे में केकर वर्णन कवि कैर है। तो इकर में जैसे देखल जाए तो मानसून में जो बादल मने गरजेला और ओकर से बारिश होएला सेकर बात इकर में करल जाते। इकर में खुद से भी और मन अंदाज कर सकिल कि का हुई इकर आंसर। ठीक है, तो ये जो है पावस या बरसात कर जो है बात हवे लागल है। अब नेक्स्ट सवाल है, सर्वनाम कर भेद होएला। तो सर्वनाम कर क्या भेद होएला, बहुत आसान सवाल है। तो इकर में सर्वनाम कर जो है कैगो भेद होएला, 7 गो भेद। और नागपुरी भाषा है, तो नागपुरी भाषा का है कि द्रविड़ है कि आग्नेय है कि आर्य है कि प्रोटोस्टल है। तो नागपुरी भाषा है कि आर्य भाषा। ठीक है, इस सब के बारे में अगर और मैंने नहीं जाना था तो कोई भी बेसिक बुक में अगर नागपुरी कर अगर पढ़बे तो जान जाबे। लेकिन एकर ले राउरी के क्लास प्रोवाइड करा देवल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए कि जोन अवयव विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता का पता चलेला से के का कहल जाए। तो के कहल जाए क्रिया विशेषण। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पछारी शब्द कर उल्टा शब्द देवल में से बताओ। तो पछारी कर उल्टा शब्द का है के मतलब विलोम शब्द पूछा थे कर में, तो अगुआ है के भकुआ है के पेडारी है के कि आगारी है के। तो पछारी कर उल्टा शब्द होएला अगुआ। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि काल कर खाली स्थान होएला। तो काल कर कय गो भेद होएला, 2 गो की 4 गो की 3 गो की 5 गो। तो काल कर 3 गो भेद होएला। उसने 20वां नंबर क्वेश्चन है कि माटी कर कुंबा 2 गो दूरा। अभी बुझावेल है के माटी कर कुंबा और 2 गो दूरा तिका है के। इकर में इकर आंसर हुई नाक है। अगला क्वेश्चन है कि 21वां नंबर का कि एगो गच्छे मासे मास टांगल तिका है के। अब गांव सब में आप लोग देखे होंगे कि पेड़ सब में जो है ना वो चमगादड़ या बैट जिसको कहते हैं उल्टा लटका हुआ रहता है, अगर कोई देखे होंगे तो उसी को यहाँ पर कहा है। उसको चमगादड़ को नागपुरी में बहादुर कहते हैं। तो यहाँ पर है एगो गच्छे मासे मास टांगल, तो का होगी बहादुर होगी। अब देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर में है जे किने से पिंधे नहीं और जे पिंधे से देखे नहीं का है। अभी हो गए बुझेबल। तो बुझेबल का है कि कफन होगी का आंसर। मैंने जे की जो खरीदेगा वो पहनेगा नहीं और जो पहनेगा सो उसको देखेगा नहीं, ये हो गया कफन। चलिए नेक्स्ट है 23वां नंबर। उपसर्ग उसन शब्द कर अवयव के कहे ना जे कोनो शब्द कर। अब उपसर्ग पहले आवेल के बाद आवेला। उपसर्ग में शब्द जो है वो आवेला पहले शुरू में। ठीक है, पहले आए वाला शब्द के अवयव उपसर्ग कही जाएगी। तो एक आंसर है। अब 24 नंबर में आदमी कर विचार भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के का कहे ना। तो ऐसन शब्द समूह जेकर में कोई भी व्यक्ति कर विचार और भाव पूरा पूरी प्रकट हुएला तो उके कहल जाएला वाक्य।
ठीक है, तो कर भी आंसर हुई। काल के शब्द में तो एक शब्द में पूरा अर्थ नहीं निकली, या ध्वनि में तो और नहीं। आ सोच में कैसे जानब केकरो सोच के, जब तक वो प्रकट नहीं। तो लिखकर आंसर हुई वाह। 25वां नंबर है के अध कचरा में अध है के। तो अब एखन ऊपरे देख ली, यहाँ पर देखा उपसर्ग में का आवेल, पहले वाला शब्द जे आवेल, तो यहाँ पर ही अध हुई उपसर्ग, और प्रत्यय में लागेला पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर, अग्नि नहाय के खालक में पूर्वकालिक क्रिया है के। तो इकर में अग्नि जो है के वो नहाय के खालक, तो पहले नहालक तब खालक। तो इकर में नहायक जो है पूर्वकालिक क्रिया है के। तो ई स्पेलिंग तरह से मिस्टेक है इकर में, 26 का भी आंसर है। फिर 27वां नंबर में कुंबा कहे ना, कुंबा का कहे ना। कुंबा हमने गांव का आदमी मैंने जानते हो, खेत में रखवाली करे ले, जो किसान मैंने क्या बोलते हैं, धान कर फूस कर जो बनाल जाए पूरा कर, है ना, अस्थाई रहे ले उसका उगरे ले, ते वाला कहें तो उसके हो गया कुंबा अस्थाई झोपड़ी के कहल जाए। उसने 28 नंबर में क्वेश्चन है कि मधुआ मजदूर के कहे ना। तो बंधुआ मजदूर कहे ना, जेके कम दाम में ज्यादा काम करवाल जाएला, तो उसे के कहल जाएला हियाँ बंगारी खटैया। ठीक है, 28 कर भी हो। उलगुलान माने का हो, उलगुलान का माने हो विद्रोह, क्रांति। 38वां नंबर क्वेश्चन है कि नागपुरी लिखकर कर लिपि का है कि। तो नागपुरी जो यहाँ पे जो लिखल है, ये जो लिखल है जो हिंदी में, इकर लिपि है के देवनागरी। ठीक है। और रोमन जो है के ई भाषा में इंग्लिश के लिखल जाएला, इंग्लिश के ई जो लिखली, ये है के रोमन लिपि। और एक लिपि हुआ कैथी। तो कैथी लिपि में भी ई के नागपुरी भाषा के लिखल गया है। तो नागपुरी भाषा में कुल 5 लिपि में लिखल गया है, जेकर में देवनागरी है, रोमन है, कैथी है, फिर नागरी लिपि भी है जेकर में लिखल गया है। और एक दूगो लिपि है, जब क्लास करल जाए से बड़ा एकर डिटेल से बताल जाए और मन के। तो ये हो गया जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आला है सेकर डिस्कशन तने सुने, ताकि और मन समझ पाए कि हाँ कैसन सवाल आवेला, और कौन सा सेक्शन से सवाल ज्यादा आवे। तो यहाँ पर बता लिए कि बुझावल मुहावरा कहावत से बेसी सवाल आवेला, ग्रामर से भी ठीक ठाक सवाल आवेला, जेकर में 2-3 गो ग्रामर के यहाँ ध्यान देवे के है। एक देवे के है काल के, ठीक है, फिर समास के भी देवे के है ध्यान, फिर सर्वनाम के भी सवाल पूछल की कर में। ठीक है, वचन से सवाल पूछल गेलक है, लिंग से सवाल पूछल गेलक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बात है क्या जगह रावरे मन के ध्यान देवे के और बढ़िया से पढ़ लेवे के। ठीक है। बाकी रह गया जैसे कवि परिचय में कर में एके वो कवि का पूछल गेलक है, इकर माने ही नहीं, इकर में सवाल बढ़ सके इकर में, चलो रावरे मन इकर में जो 10 गो कवि परिचय कर जो बात करल गेलक है, सेकर कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, ते वाला बात के बढ़िया से कोई भी किताब से पढ़ लेवे के। और नहीं तो नुकर मटेरियल तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से रावरे मन के प्रोवाइड करा दो जाए। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।